हाय गाइस, आई एम प्रेरणा वर्मा, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि मुझे लगता है किसी ने आज तक बात नहीं करी होगी। अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें हाँ ये ज़रूर बताया जाता है कि हीलिंग कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ये नहीं बताता कि इसके बाद क्या होगा, हीलिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जब आप हीलिंग जर्नी अपनी चालू करते हो तो उसके बाद क्या होता है। पहला, क्योंकि हम हील हो रहे हैं, हम वो पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो जो पहला पॉइंट है वो है चेंज। ठीक है, तो चेंज लाना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले करते आ रहे थे, अभी आपको वो चीज़ें करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा, बट आप फिर वो पुरानी चीज़ों में जाना चाहोगे, तो वो चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, अपनी लाइफ में चेंज लाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको वो चेंज के लिए रेडी रहना है, क्योंकि आपने ये हीलिंग जर्नी को चुना है, तो चेंज लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है हीलिंग जर्नी का या हील होने का, नहीं तो वापस आप उसी स्टेट में चले जाओगे जहाँ से आप आए हो, और हीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्राई टू स्टे आउट ऑफ रीच ऑफ दोज पीपल हु ट्राई टू पुट यू बैक इन टू द सेम स्पॉट यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड है फर्स्ट वाले पॉइंट से, विच इज़ चेंज। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो सेम चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, वही हीलिंग का, क्योंकि एग्जाम्पल क्या, यही बात हो रही है ना हीलिंग की, कि आपने हीलिंग जर्नी को चुना है पर उन लोगों ने नहीं। तो जब आप हीलिंग को चुनते हो तो ऑब्वियसली आप चेंज हो रहे हो, राइट, क्योंकि आप वो पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए पैटर्न्स बनाना चाह रहे हो, नई चीज़ें, नई अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। इसलिए तो आपने हीलिंग को चुना है। आप पुरानी चीज़ें नहीं अट्रैक्ट करना चाहते, आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो। बट उसी टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग वो चीज़ें नहीं चुन रहे होते हैं, उन लोगों को मज़ा आता है वही पुरानी चीज़ें करने में, वही पुरानी चीज़ें जो अब मतलब 10 साल पहले करते आ रहे हैं, अभी भी उनको वही पसंद है। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दुख में रहना बहुत पसंद होता है, लाइक उनको बड़ा पसंद है, वो 24 घंटे सिर्फ दुख की बातें करते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि यार हाँ यार लाइक दुख नहीं होता लोगों के लाइफ में, होता है, बट यार उस चीज़ों से आप सीखो और उन चीज़ों से बाहर निकलो, यही है लाइफ का मतलब। क्योंकि यहाँ पे हम सीखने आए हैं, एक ही चीज़ को पकड़ के बैठने नहीं आए हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी पे हो और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं हैं, तो वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे मैं किसी काम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हीलिंग जर्नी की बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, वो नहीं, तो वो आपको वापस उसी स्टेट में लेके जाना चाहेंगे जहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मे बी शायद आप कहा सुनी हो गई आपकी, आपकी लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में वो आपको वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद करवा रहे हैं जो कि आपके साथ बुरा हुआ था और आपने इनके साथ शेयर किया था। अब लड़ाई में वो वही चीज़ आपके ऊपर सुना रहे हैं कि तेरे साथ तो देख ऐसा हुआ था। भले ही उन्होंने गुस्से में बोल दिया या जो भी बोल दिया, बट स्टिल वो सबकॉन्शियसली उनका माइंड ये चीज़ें करवा रहा है कि यार मतलब वो ये चीज़ें नहीं देख पा रहे कि आप चेंज हो रहे हो और आप दूसरा रास्ता चुन रहे हो, बट वो नहीं। तो वो चाहते हैं कि आप भी उसी स्टेट में रहो जिस स्टेट में वो है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, ठीक है, नहीं तो वो आपकी हीलिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो नहीं बढ़ रहे हैं आगे पर आप बढ़ रहे हो। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। अब ये लोग कौन है, ये लोग बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आपके आसपास के लोग, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स बोल सकते हो आप, या कोई भी, क्योंकि वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि यार ये क्यों आगे जा रहा है, मतलब, तो वो आपको दोबारा वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद कराना चाहेंगे। तो पहला तो ये समझो कि ये चीज़ें कॉमन नहीं है, तो आपको वो चीज़ों को आपको खुद ही काम करना पड़ेगा और उन चीज़ों से खुद ही आपको निकलना पड़ेगा। मतलब ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि वो तो आएंगे आपकी लाइफ में, तो आपको दूर रहना है उन चीज़ों से। और आप और क्या कर सकते हो, पहले तो पहचानो कि ये लोग कौन है आपकी लाइफ में। ये लोग कौन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, क्योंकि यार देखो, आप हील हो रहे हो बट आपके फैमिली मेम्बर्स क्या पता उस जर्नी पर नहीं है और वो नहीं आना चाहते, राइट। तो अब वो जब आपको चेंज होता हुआ देखेंगे तो आपको हमेशा वो या तो टॉन्ट मारेंगे, या तो वो आपको डॉन मारेंगे, या तो आपको ये कहेंगे कि तू पागल हो गया है, या तू पागल हो गया है, ये सब चीज़ें कर रहा है, पहले तो तू नहीं करता था, या पहले तो तू नहीं करती थी ऐसे, ठीक है। तो वो क्योंकि आपको वो चेंज होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पहले से बहुत टाइम से एक ही स्टेट में देखा है, तो जब आप चेंज होगे तो उनको शायद वो पसंद ना आए। तो आपका एक यही चीज़ आप कर सकते हो कि उस चीज़ से निकलने के लिए आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या है, नोटिस द पैटर्न। ठीक है, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। एग्जांपल लेती हूँ मैं रिलेशनशिप का। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आवर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आपको पहले तो पैटर्न देखना है कि क्या मैंने सेम इंसान अपनी लाइफ में दोबारा से अट्रैक्ट किया है। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है कि भाई पहले फ्रेंडशिप में मुझे इस चीज़ों में धोखा मिला है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें करी थी। ठीक है, इसी वजह से आगे जाके मेरे साथ ये हुआ। तो अभी अगर मेरी लाइफ में कोई भी नया आ रहा है, क्या वो सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आजकल की दुनिया में ना बहुत ज़्यादा चलता है लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि लाइक बात करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, जिसको हम ये भी बोलते हैं घोस्टिंग। ठीक है, और लव बॉम्बिंग, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देखो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो तो आपको दिख जाएगा कि अरे दिस इज़ द थिंग्स, दिस इज़ द सेम पैटर्न जो कि पहले हो चुका है। तो आपको उस पैटर्न से निकलना है और फटाफट से कट ऑफ करना लोगों को ऐसे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज़ कि द यूनिवर्स और द गॉड विल टेस्ट यू, पास द टेस्ट। कहा गया है, नॉट कहा गया है, मतलब ऐसे सुना होगा ना, अपने ऐसे बोलते हैं कि भगवान टेस्ट ले रहा है और यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है। तो वो यही है कि जब आप देखो भगवान ने ही आपको ये मौका दिया है कि आप हील हो आप पुरानी चीज़ों से और आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करो। ठीक है, तो क्योंकि भगवान ने आपको ये मौका दिया है तो अब वो टेस्ट करेगा भगवान या यूनिवर्स कि अच्छा मैंने तो उसको मौका दे दिया, बट अब क्या ये सेम चीज़ें टॉलरेट करेगी या करेगा जो कि इसके साथ पहले हो चुका है। ठीक है, पास द टेस्ट जो कि थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, वही कि नोटिस द पैटर्न्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला पहले वाली चीज़ में कि आपको पैटर्न्स नोटिस करने हैं कि सेम पैटर्न तो नहीं कि मैं रिपीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि पहले जो मेरे साथ हो चुका है कहीं दोबारा से तो नहीं हो रहा। तो वो पैटर्न्स ही आपके सामने दोबारा से आएंगे। तो वो बेसिक यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट नहीं होता, बेसिकली टेस्ट भी बोल सकते हो, कई लोग टेस्ट बोलते हैं, बट वो ये कहना है मतलब उनका ये मतलब जो यूनिवर्स है वो आपको बता रहा है कि देखो ये चीज़ें आप समझो, ये आप टॉलरेट नहीं कर सकते, ये चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, इसलिए वो बार बार आती है ताकि आपको समझ आए अच्छा दिस इज़ द थिंग दैट आई डोंट वांट इन माय लाइफ। वैसे वाला जब आप अपना माइंड सेट आप बना लोगे ना कि अरे ये पहले हो चुका है एंड दिस इज़ नॉट द थिंग दैट आई वांट इन माय लाइफ, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, तो आप लोगों को ऐसे कट ऑफ करोगे अपनी लाइफ से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरली कट ऑफ गेम ऐसा होना चाहिए आपका कि आपने देखा दिस इज़ नॉट व्हाट आई लाइक, ओह कट देम ऑफ। आप बोलोगे कि आई एम बीइंग मीन, नो नहीं, ये मीन होना नहीं है, ये अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आपको पता है ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो आप उन लोगों को उन चीज़ों को अपनी लाइफ से ऐसे हटा रहे हो। सो बेसिकली आप टेस्ट बोल सकते हो, बट कहने का क्या मतलब है कि यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि देखो ये सेम चीज़ें आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या नहीं चाहिए। ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज लोगों को ये तो पता होता है क्या चाहिए पर ये नहीं पता था क्या नहीं चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है बी हैप्पी। अभी देखो क्योंकि आपने हीलिंग जर्नी चालू करी है तो वो पुराने जो इमोशंस हैं वो दोबारा मत लेके आओ, दोबारा रिपीट मत करो उस इमोशन में, या वो वाली मेमोरी को दोबारा याद मत करो। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको हील कर चुके हो तो वो दोबारा बैक जाके वो चीज़ों को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो इमोशंस आप एक ही बार फील कर सकते हो, जो आप बार बार फील कर रहे हो वो क्या है, वो आपका जो माइंड है वो दोबारा आपको वो मेमोरी दिखा रहा है कि आप पहले ऐसा फील कर चुके हो तो आप दोबारा भी ऐसा फील कर सकते हो। तो वो उस चीज़ से बाहर आना है और खुश रहना है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, रेज योर वाइब्रेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार सेट कर दिया अपने लिए कि आपने अपनी हीलिंग जर्नी चालू करी है तो आपने ऑलरेडी अपनी वाइब्रेशन हाई कर दी है। ठीक है, अभी उसको बनाए रखने के लिए आपको हर रोज़ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सो ये और किसी का काम नहीं है, ये आपका काम है। तो आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी पड़ेगी। आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी हाई कैसे कर सकते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और हाँ अगर आपको चाहिए आपको समझना है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई कैसे रख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी हाई कैसे कर सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, हाँ दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। और बस हाँ आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं बताई गई थी जब मैंने अपनी हीलिंग जर्नी चालू करी थी, और मुझे एक्चुअली में कोई था नहीं बताने वाला। हाँ आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना और हाइप जरूर करना इस वीडियो को।